इस क्वेश्चन में हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे अगर हम 256 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि 256 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं। अब इसको चेक करने के लिए हम 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम नंबर को ऐसे लिखते हैं और फिर उसको डिवाइड कर लेते हैं पहले लीस्ट प्राइम नंबर से विच इज 2। अब 256 एक इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16। अब 128 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 6 12, 2 4 8। 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 32। अब 32 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये होगा 2 1 2, 2 6 12। अब 16 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4। अब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2 2 4। अब यहाँ 2 है तो इसको फिर से 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ गया 2 1 2। तो ये हो गए 256 के फैक्टर्स। हमें पता है कि कोई भी नंबर अगर परफेक्ट क्यूब है तो उसके फैक्टर्स हमेशा ट्रिपलेट्स में होते हैं, मतलब 3 के ग्रुप्स में होते हैं। तब हम चेक कर लेते हैं कि 256 के फैक्टर्स ट्रिपलेट्स में है या नहीं। तो ये हो गया एक ट्रिपलेट, ये हो गया एक ट्रिपलेट, पर यहाँ तो दो ही 2 है। अब ये 2 ट्रिपलेट नहीं फॉर्म कर रहा है तो 256 एक परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। अब देखो हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था जिससे अगर हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। और यहाँ फैक्टर्स में देखो एक 2 बस मिसिंग है। अगर हम फैक्टर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी एक ट्रिपलेट फॉर्म करेगा तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। अब जब हम राइट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब देखो ये हो गया हमारा नंबर और ये हो गए इसके फैक्टर्स। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं। इसको चेक करने के लिए हम चेक करेंगे कि इसके फैक्टर्स ट्रिपलेट में है या नहीं। तो देखो ये हो गया एक ट्रिपलेट, ये एक ट्रिपलेट और ये एक ट्रिपलेट। अब सारे फैक्टर्स ट्रिपलेट में है तो ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब है। क्वेश्चन में हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था जिससे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाए। तो ये नंबर हो गया 2। We multiply 256 by 2 to make it a perfect cube.